कप सिरप कांड का अभियुक्त अमित सिंह टाटा जैसे ही पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश की सियासत में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी माफिया जीवी पार्टी है। माफिया जीवी भाजपा में एनकाउंटर माफिया, भाजपा में कप सिरप माफिया, भाजपा में नीट माफिया, भाजपा में स्क्रैप माफिया, भाजपा में थाना के लिए वसूली माफिया। एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं चाहूँगा ये प्ले किया जाए और मैं ऐसे पत्रकार की सुरक्षा की भी कामना करता हूँ। अमित सिंह टाटा बिल्कुल बाहुबली धनंजय सिंह का करीबी बताया जा रहा है। जैसे ही बाहुबली धनंजय सिंह के साथ उसका नाम जुड़ा, उसके बाद से तो सोचिए अफरा तफरी मच गई। बिहार, झारखंड, बंगाल से लेकर के बांग्लादेश तक कप सिरप का व्यापार चल रहा था, जिसका सिंडिकेट 100 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। किस उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां ये माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, वहां धन वसूली भी हो रही है। अधिकारियों का दावा है कि ये अमित सिंह टाटा ये छोटी मछली है जो कांटे में फंसा है, लेकिन अभी बड़ी बड़ी मछलियां और जो है कांटे में फंसेंगी, उसका इंतजार करिए। काली कोट के पीछे किस तरह की काली कमाई का किस तरह से साम्राज्य खड़ा किया था, उस पर एक एक करके अब धीरे धीरे जो परतें हैं वो खुलनी शुरू हो गई हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। कप सिरप कांड का अभियुक्त अमित सिंह टाटा जैसे ही पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश की सियासत में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। वो इसलिए कि पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह के साथ उसकी तस्वीरें वायरल हुई, वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद से ये कहा जाने लगा है कि कहीं न कहीं सिंडिकेट के पीछे बहुत बड़ा हाथ धनंजय सिंह का भी हो सकता है। हालांकि धनंजय सिंह की इस पर प्रतिक्रिया आई है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन साफ तौर पर अमित सिंह टाटा के पकड़े जाने के बाद ये कहा जाने लगा है कि उत्तर प्रदेश में जो सफ़ेद पोश हैं और उसके साथ साथ जो माफिया हैं, उन पर भी अब कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं उनकी नज़र बनी हुई है। वो धीरे धीरे करके सारी परतें खुलनी बाकी हैं। अमित सिंह टाटा बनारस के जो है काशी विद्यापीठ से उसने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी, और उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि उसने मुन्ना बजरंगी के गिरोह तक में काम किया था। उसकी अपराध की शुरुआत वहीं से हुई थी। उस पर 7 आपराधिक मुकदमा थे, और यही नहीं, जिस वाराणसी की कोर्ट में वो वकील था, वहाँ के सेंट्रल बार के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह के मर्डर में भी उसका हाथ बताया जाता है। कहा यह जाता है कि उसे जहर देकर के मार दिया गया था, जिसमें इसे आरोपी बनाया गया था। खुद ज्योति सिंह के पिता ने जो है चौबेपुर थाने में तहरीर भी दी थी। उसके साथ साथ सोचिए वो वकालत भी करता था। काली कोट पहनने वाला, काली कोट के पीछे किस तरह की काली कमाई का किस तरह से साम्राज्य खड़ा किया था, उस पर एक एक करके अब धीरे धीरे जो परतें हैं वो खुलनी शुरू हो गई हैं। अमित सिंह टाटा के बारे में बताया जा रहा है कि वो 2 साल पहले शुभम जायसवाल जो पूरा सिंडिकेट चलाता है, जिसका वो मास्टरमाइंड है, उसके वो संपर्क में आया, और 1.5 साल के अंदर सोचिए कि 3 मतलब फार्चूनर, स्कॉर्पियो सहित 3 लग्जरी गाड़ियों के काफिले में चलता था। उसकी हनक वो थी, उसका भौकाल वो था कि पूछिए मत। वो पूरी तरह से दबंग छवि वाला था। शुभम जायसवाल ने भी उसे इसीलिए रखा था कि कोई शुभम जायसवाल जैसे बड़े इस सिंडिकेट के मालिक से धन वसूली न कर सके। अब सोचिए वो जहां से आता है वो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, और यही नहीं, वो बताया जा रहा है कि पूरे परिवार सहित वो भाग करके दुबई में पहुंच गया है, और दुबई में बैठ करके ये सारे सिंडिकेट वो ऑपरेट कर रहा है। तो सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में कहा जाए तो पूर्वांचल के 2 जिले इतने हाईलाइटेड जिले हैं जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक वाराणसी है जहां से वो जो है सांसद है, और उसके साथ साथ एक गोरखपुर है। गोरखपुर से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। गोरखपुर की भी बहुत लंबी कहानी है, जिसके बारे में बाद में चर्चा कभी करेंगे कि किस तरह से वहाँ खाद्य पदार्थ जो बनाए जाते थे, नकली पनीर जैसी चीज़ें वहाँ कितनी मात्रा में पकड़ी गई थी। वो गोरखपुर में गोरख धंधे की बात लगातार अखिलेश यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाते रहे हैं। लेकिन बनारस की जो स्थिति है, सोचिए जहां से देश के प्रधानमंत्री सांसद हों, वहां की कानून व्यवस्था का किस तरह से माखौल उड़ाया जा रहा है,
किस तरह से वहाँ बैठ करके बड़े बड़े माफिया अपना सिंडिकेट चला रहे हैं। कब सिरप से कितने बच्चों की मौत हो चुकी है जो किसी से छुपा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के क्षेत्र में कानून के माखौल उड़ाने की तो बात छोड़िए, कानून का रखवाला एक दरोगा जिसकी पिछले दिनों हमने स्टोरी बनाई थी, उस लूट कांड में शामिल था। वो खुद लोगों के साथ मिलकर के लूटपाट करता था। एक जो है बड़े व्यापारी का उसने 42 लाख रुपया लूट लिया था, जो बेनकाब भी हुआ और जेल भी भेजा गया। तो इस तरह के कांड वाराणसी में हो रहे हैं। हम खास तौर पर अमित सिंह टाटा की इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अमित सिंह टाटा बिल्कुल बाहुबली धनंजय सिंह का करीबी बताया जा रहा है। जैसे ही बाहुबली धनंजय सिंह के साथ उसका नाम जुड़ा, उसके बाद से तो सोचिए अफरा तफरी मच गई। अधिकारी पूरी तरह से जांच में लगे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि गिरफ्तारी से पहले वो कहीं बाहर दर्शन करने के लिए अमित सिंह टाटा और उसके साथ साथ एक बर्खास्त सिपाही गया हुआ था, लेकिन धनंजय सिंह के प्रभाव में आकर के उस बर्खास्त सिपाही को छोड़ दिया गया। लेकिन पुख्ता सबूत अमित सिंह टाटा के खिलाफ था, इसलिए जो धनंजय सिंह थे उन्होंने अपना पांव पीछे खींच लिया और अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार करके जब पूछताछ हुई तो सोचिए कि अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहा गया कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों सहित बिहार, झारखंड, बंगाल से लेकर के बांग्लादेश तक कप सिरप का व्यापार चल रहा था, जिसका सिंडिकेट 100 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। तो इस तरह की जो स्थिति है ये उत्तर प्रदेश के बनारस से संचालित हो रही थी। हालांकि जो उसका जो पेमेंट हुआ था, जिस फर्म की बात की जा रही है, वो झारखंड के पते पर था, जिसका मालिक शुभम जायसवाल बताया जा रहा है। शुभम जायसवाल ने भी अमित सिंह टाटा को अपने साथ इसलिए रखा था, वो सोचता था कि अमित सिंह टाटा जैसे बाहुबली टाइप के लोग, अगर धनंजय सिंह जैसे बाहुबली टाइप का, हालांकि शुभम जायसवाल का भी बताया जा रहा है कि तस्वीरें धनंजय सिंह के साथ वायरल हुई हैं, तो वो चाहता था कि अमित सिंह टाटा जैसे बाहुबली लोग हमारे साथ रहेंगे तो अन्य दबंग और बाहुबली हमारे साथ धन वसूली, हफ्ता वसूली नहीं कर पाएंगे। धन वसूली और हफ्ता वसूली की मैं बात कर रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे कि इस उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां ये माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, वहां धन वसूली भी हो रही है। ये गलत आप नहीं सुन रहे हैं, ये सच सुन रहे हैं कि ये सारे व्यापार, सारे धन वसूली, सारे माफियाओं का जो नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहा है। मैं अपनी जुबान से नहीं, लेकिन उन तमाम विपक्षियों की जुबान से अगर मैं कहूं, उनकी बात अगर बताऊं तो कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के जो स्वजाती लोग हैं, जो स्वजाती गुंडे और माफिया हैं, वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अपना नेटवर्क संचालित कर रहे हैं, वो भी बेधड़क होकर के। कोई पूछने वाला नहीं, ना ही कोई बुलडोजर, ना ही कोई पुलिस का जीरो टॉलरेंस। पुलिस भी उन्हें पकड़ने से घबराती है, ऐसी खबरें आ रही है। अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि अब जो है हम प्रेस करेंगे तो हम भी अब ये तय कर लिए हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 माफिया था, यानी उन्हें विकास नहीं दिखता है। उनकी आंखों पर उस तरह की पट्टी पड़ी हुई है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो विकास हुए थे वो उन्हें नहीं दिखाई देते थे, माफिया दिखाई देता था। लेकिन अखिलेश यादव ने भी कहा कि अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया को बेनकाब अब हम करेंगे, हम बताएंगे एक एक जो है माफिया के बारे में, हर जिले में इनके सरकार में क्या हो रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया है या नहीं है। तो उन्होंने आज जौनपुर को लेकर के वो सब सारी खबरें आज तक की जो थी, आज तक पर जो खबरें चलाई गई थी उसे उन्होंने पत्रकारों के सामने दिखाया और कहा कि इस तरह की जो खबरें बना रहे हैं जो पत्रकार हैं, हम उनके जो है सुरक्षा की भी कामना करते हैं कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि वो माफियाओं के खिलाफ खबरें चला रहे हैं। तो अमित सिंह टाटा को लेकर के जो खबरें हैं, अभी बहुत सारी पूछताछ बाकी है, बहुत सारी जांच बाकी है, जिसमें ये खुलासा होगा कि अमित सिंह टाटा के साथ साथ वो कौन लोग हैं जो इतने बड़े नेटवर्क को, सोचिए इतनी बड़ी कालाबाजारी को, जहर बेचने वाली जो कालाबाजारी है उसमें कितने लोग संलिप्त रहे हैं। धनंजय सिंह का जैसे ही नाम आया, चर्चाएं शुरू हुई, तो धनंजय सिंह ने भी आनन फानन में बड़ा सा पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा साफ तौर पर कि ये मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये मामला वाराणसी से जुड़ा हुआ है, तो वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो कांग्रेसी उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने पत्र लिखा योगी आदित्यनाथ को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि इसकी सीबीआई जांच अगर हो जाएगी तो कौन हमारे खिलाफ ये दुष्प्रचार कर रहा है और कौन लोग इन सारी चीज़ों में संलिप्त हैं, वो सारा कुछ सारी चीज़ों पर से पर्दा खुल जाएगा। लेकिन अधिकारियों का दावा है कि जो छोटी मछली थी, यानी अमित सिंह टाटा छोटी मछली है, वो कांटे में फंस गई। अभी बड़ी बड़ी मछलियां भी फंसनी बाकी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे मगरमच्छ भी इस बड़े सिंडिकेट में शामिल है जिन्हें पकड़ना बाकी है। अधिकारियों का दावा है कि ये अमित सिंह टाटा ये छोटी मछली है जो कांटे में फंसा है, लेकिन अभी बड़ी बड़ी मछलियां और जो है कांटे में फंसेंगी, उसका इंतज़ार करिए। तो उस बड़ी मछलियों में किस किस का नाम आएगा, कितने बड़े बड़े माफिया और कितने बड़े बड़े राजनेता शामिल हैं, ये अभी जो है पता लगाना बाकी है। अमित सिंह टाटा को लेकर के ये भी खबर आ रही है कि वो जौनपुर के रामपुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव लड़ने की तैयारी में था। यानी ये कहें कि वो जितना काला बाजारी, मतलब वो जितनी काली कमाई का पैसा उसके पास था, उसे वो राजनीति में कन्वर्ट करके एक अलग साम्राज्य खड़ा करने की तैयारी में था। वो ब्लॉक प्रमुखी की जिस रामपुर ब्लॉक से तैयारी कर रहा था, उसकी बागडोर धनंजय सिंह और उनके लोगों के हाथों में थी। उन धनंजय सिंह के टीम के लोग पूरी तरह से रामपुर ब्लॉक में ये कहा जा रहा है कि वो ज़मीन तैयार कर रहे थे कि अमित सिंह टाटा को यहाँ से ब्लॉक प्रमुख बनाना है। अमित सिंह टाटा को फाइनेंस करने की पूरी जिम्मेदारी जिसके कंधे पर थी, वो सिंडिकेट का जो मालिक है, जो है सिरप कांड का शुभम जायसवाल, उसके कंधे पर थी। 1.5 साल के अंदर जिन 3 लग्जरी गाड़ियों में, जैसे फार्चूनर और उसके साथ साथ स्कॉर्पियो और अन्य गाड़ियों के काफिले में चलने वाला अमित सिंह टाटा था, उन गाड़ियों को कहा जा रहा है कि शुभम जायसवाल ने ही अमित सिंह टाटा को गिफ्ट में दिया था और उसी ने ही सुझाव दिया था कि आप राजनीति में भाग्य आजमाइए, हम फाइनेंस सारा जितना पैसा लगेगा वो हम करेंगे। उसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि जो शुभम जायसवाल है, तो भले वो दुबई में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ बहुत सारे माफियाओं राजनेताओं को महंगी महंगी गाड़ी, सोचिए डिफेंडर, लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियों को उसने गिफ्ट किया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे बड़े नेता और बड़े माफिया इस कप सिरप कांड के जो मुख्य अभियुक्त है शुभम जायसवाल, उसके तमाम नेटवर्क में बड़े बड़े नेता जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े माफिया जुड़े हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन जब सब कुछ जांच होगा तो वो सारी चीज़ें जब खुल करके सामने आएंगी तो ये पता लग पाएगा कि आखिर इस देश में ये मौत का कारोबार कौन चला रहा था और कौन कौन इसके पीछे है। जो मेन है वो सचमुच का शुभम जायसवाल है, उसका मास्टरमाइंड जो अमित सिंह टाटा है केवल वही है, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो इस नेटवर्क में जुड़ करके इस देश में उन बच्चों को मारने का षड्यंत्र रच रहे थे, उन सबको जो है इस कप सिरप के सहारे नशा पहुंचा रहे थे, घर घर नशा परोसने की कोशिश कर रहे थे। ये सब सारी चीज़ें नशा न कह करके हम कहें एक तरह से कि वो जहर जो है परोसने की कोशिश कर रहे थे। ये सब सारी चीज़ें जो है जब खुल करके जांच में आएंगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अमित सिंह टाटा फिलहाल अभी जो है गिरफ्तार है, पूछताछ की जा रही है, बहुत ऐसी चीज़ों पर खुलासा कर रहा है, बता रहा है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने सब कुछ जानने की कोशिश की है, बहुत कुछ उजागर नहीं किया है, बहुत सारे लोगों के धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो शुभम जायसवाल है वो अपने पूरे परिवार सहित देश को छोड़ करके विदेश भाग चुका है, यानी वो दुबई में है इस वक्त। ये बताया गया कि वो दुबई में है, वो जो है पकड़ से जो है यूपी पुलिस के पकड़ से वो बाहर है, लेकिन अन्य जो लोग हैं उनकी धरपकड़ जारी है। बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे, बहुत सारे जो लोग हैं, चाहे वो नेता हों चाहे माफिया हों, वो सब जब सारे पकड़े जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहे जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।